कि संध्या काल की बेला में ये 4 काम नहीं करने चाहिए। तो लेकिन तब भी दिति नहीं मानी और संध्या काल की बेला में अपना गर्भाधान कराया, जिससे इनके गर्भ में बड़ी दुष्ट संतान आई। तब कश्यप जी ने कहा, अरे तूने संध्या काल की बेला में गर्भाधान कराया है और ये संतान जो होगी ना, ये पूरे कुल को नष्ट कर देगी। तब दिति कश्यप जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी हमको क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन स्वामी बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर मेरा पुत्र जो हो उसकी मृत्यु जब हो तो वो कोई ब्राह्मण के हाथों से ना हो, उसको मारने के लिए स्वयं हमारे प्रभु आए। तब कश्यप जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे इस पुत्र को मारने के लिए जब इसका पुत्र होगा ना, वो भगवान की बड़ी सेवा करेगा, तब भगवान इसको मारने के लिए अवश्य आएंगे। तब दिति ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण करके रखा और 100 वर्षों तक जब रखा ना, सौ वर्षों तक जब बुलवा के बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण करके रखा। उस गर्भ का इतना तेज बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया कि आज पूरे देवताओं के तेज को वो तेज नष्ट कर रहा था। तब सारे देवी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि भगवान, हमको यह बताइए कि दिति के गर्भ में ऐसे कौन से बालक हैं जो हमारी भी तेज को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप परेशान मत हो, एक बार की बात है, हमारे मानस पुत्र शनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार, हमारे चारों पुत्र जो थे भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय भगवान के शरीर की इनको सुगंध आई, तो उस सुगंध को लेते लेते ये भगवान के धाम को पहुंच गए। और जब भगवान के धाम को पहुंचे ना, तो वहां पर भगवान के जो दूत खड़े हुए थे, जय और विजय, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, भीतर नहीं घुसने दिया। तो मानस पुत्र जो मेरे थे, उन्होंने कहा कि देखो, हम भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं और हमको दर्शन करने दो। जय विजय ने कहा, नहीं, जब तक भगवान स्वयं नहीं कह देते तब तक हम भगवान के दर्शन आपको नहीं कराएंगे। तब उन्होंने, संतों ने कहा कि आप संत का अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तब भी वो नहीं माने। तब संतों ने लेकर श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। अब जब महाराज को श्राप लगा, तब भगवान के कानों में श्राप वाली बात पहुंची। भगवान दौड़े दौड़े बाहर आए। भगवान ने कहा, अरे महात्मन, अरे इनसे जो गलती हुई है, इनकी ओर से मैं क्षमा आपसे मांगता हूँ। अरे मेरी पद्धति तो ऐसी है कि अगर मेरी भुजा से भी, मेरे अगर एक अंग से भी अगर संत का अपमान हो जाए ना, तो मैं उस भुजा को ही काट कर फेंक दूंगा। मेरे दूतों ने आपका सम्मान नहीं कर पाया, अपमान किया है, इसलिए इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शनकादिक बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान से कहते हैं कि प्रभु, हम आपकी बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं, इनके कल्याण के लिए एक जन्म हम अवश्य लेंगे। भगवान कहते हैं, तुम 1 जन्म लोगे तो मैं 3 जन्म तक नियुक्त होऊंगा इनका, लेकिन कल्याण जरूर करूंगा। तब यही जय विजय ही इनको श्राप लगा शनकादिकों का, जो दिति के गर्भ में आए हैं, और ये एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप के रूप में हुए। जब इनका जन्म हुआ तब इनका नाम हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दो नाम हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया। एक बार की बात है, ये हिरण्याक्ष वरुण को जीत कर आ रहा था। अब मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी से हिरण्याक्ष बोला कि नारद जी आपको लड़ना वड़ना आता है कि नहीं आता? नारद जी ने कहा देखो भाई, हमको लड़ना वड़ना नहीं आता, लड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि चुगली बुगली तो ये बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लड़ा बड़ी जल्दी देते हैं। तब हिरण्याक्ष बोला देखो, अगर लड़ना आता हो तो बोलो, तो हम तुमसे युद्ध कर लें। नारद जी ने कहा देखो भाई, हमें लड़ना नहीं आता, हम कमजोर पतले दुबले ठहरे हो, तुम हट्टे कट्टे, हम तुमको एक योद्धा बताते हैं, उसके पास में जाओ और उससे जाकर तुम युद्ध करो। कहा कि जो तुमने पृथ्वी रसातल में छुपा कर रख रखी थी ना, उसी पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक जो जानवर है ना, जंगली जानवर, वो उठा कर ले जा रहा है, और जाओ पहले उस पृथ्वी को बचा लो। अब ये दौड़ा दौड़ा गया नारद जी की बात मानकर, और जब पहुंचा तो देखा कि 12 भगवान अपनी दाढ़ों में रखकर उस पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। और जैसे ही देखा तो बोला अरे जंगली जानवर, मेरी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? अब भगवान ने पीछे पलटे कि हमको जंगली जानवर कौन बोला। अब जैसे ही पलटे और जैसे इसको देखा, भगवान बोले अरे तुम मुझसे जंगली जानवर कह रहे हो, तुमने ठीक कहा है, क्योंकि तुम जैसे सिंहों का संहार करने के लिए ही ऐसे जानवर घूमते रहते हैं। अब ऐसे बोलते बोलते भगवान का युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने गदा भगवान लिए हैं, वो भी गदा लिए हैं, और भगवान का युद्ध हुआ। बड़ी जोरों जोरों से युद्ध चल रहा है हमारा। लेकिन युद्ध करते करते भगवान का गदा हाथ से छूट गया। तब देवी देवता बड़े घबरा गए कि अब क्या करें। अब तो भगवान के हाथों से ये गदा भी छूट गया है। तब भगवान ने सोचा अब तो कुछ ना कुछ करना होगा। तब हिरण्याक्ष के कनपटे के नीचे ऐसा तमाचा जमाया कि इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए स्वर्णिकंदन भगवान की। अब जब हिरण्याक्ष मारा गया तो सारे देवी देवता बड़े ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ऊपर से ही स्तुति गा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर भगवान के सामने आकर कहे कि प्रभु आपने अच्छा किया, इस दुष्ट को मार दिया। अगर सामने आकर कहा ना तो क्या पता ये दुष्ट है, खड़ा होकर देवताओं की पिटाई करने लग जाएगा। देवता घबरा रहे हैं। तब दूर से स्तुति कर रहे प्रभु, अरे ये कितना भाग्यशाली है जिसने आपके हाथों से मुक्ति पाई। ऐसे भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं। बोलिए स्वर्णिकंदन भगवान की जय। तो भगवान से हमको भी यही कहना है कि प्रभु आपने जब इतने बड़े बड़े दुष्टों को तार दिया है, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, आप पर युद्ध करने से आपसे युद्ध करने के लिए आए और उनको भी आपने तारा है, हमको भी तारिए। और सभी गाएंगे प्रेम से और ताली की सेवा करते रहा करोगे। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। 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 हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को
हमने सुना है नाथ गोविंद का तारा। सत्संग का करके बहाना, सत्संग का करके बहाना, तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा, हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा। हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा, हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा। प्रहलाद को तारा, प्रहलाद को तारा, प्रहलाद को तारा, प्रहलाद को तारा। खम्बे का करके बहाना, खम्बे का करके बहाना, हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। हमने सुना है नाथ नीरज को तारा, हमने सुना है नाथ नीरज को तारा। हमने सुना है नाथ नीरज को तारा, हमने सुना है नाथ नीरज को तारा। नीरज को तारा, नीरज को तारा, नीरज को तारा, नीरज को तारा। हमने सुना है नाथ नीरज को तारा। हमने सुना है नाथ नीरज को तारा। हमने सुना है नाथ सबनी को तारा, हमने सुना है नाथ सबनी को तारा। सबनी को तारा, सबनी को तारा, सबनी को तारा, सबनी को तारा। बेरों का करके बहाना, अरे बेरों का करके बहाना, नाथ हमको बितारो। तेरों का करके बहाना, नाथ हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो। हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। तारा है तारा जमाना, नाथ हमको बितारो। सारा है सारा जमाना, वो नाथ हमको बितारो। हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा, हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। अरे बेरों का करके बहाना, ओ नाथ हमको बितारो। प्रभु आपने हर किसी को तारा है, सबरी को आपने बेरों के बहाने से तार दिया, प्रहलाद जी को भी तारा है, ध्रुव जी को तारा है। हर प्रकार से आपने जीवों का कल्याण किया है, तो हम क्यों वंचित रहे, हमको भी अपने जीवन से तारिए। यही हमको सबको कहना है। तो ऐसे हिरण्याक्ष नाम जो दैत्य था, इसका भी भगवान वध करते हैं।
ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा कि आप इस सृष्टि को और आगे बढ़ाइए। तब करदम जी का विवाह देवहूति मैया के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर स्वयं कपिल भगवान धारण करके आए। बोलिए कपिल भगवान की। तो ऐसे आपने करदम जी के विषय में जाना। अब